हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रॉयल ब्यूटीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंजू ढींगरा। मैं और साक्षी हम दोनों मिलके आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे स्किन, मेकअप, हेयर, इनसे रिलेटेड बारीकी से एक एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस बना कर लाते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ओपन पोर्स। जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो हमारी कुछ वीडियो से हम लोग ऑयली स्किन पे बात कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे ओपन पोर्स पे। तो ओपन पोर्स भी हमेशा ही ऑयली स्किन पे ही होते हैं। ये अलग अलग वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि एक ही वीडियो के अंदर हर चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने ऑयली स्किन के ऊपर तकरीबन 4 से 5 वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए हैं ताकि आपको डिटेल में हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करते हैं ओपन पोर्स पे। ओपन पोर्स हमेशा ऑयली स्किन पे होते हैं। ऑयली स्किन पे जब ऑयल ग्लैंड्स हमारे ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो ऑयल को बाहर निकलने के लिए जो ऑयल के बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। उसकी वजह से पोर्स हमें खुले हुए काफ़ी ओपन से दिखते हैं, तभी हम उनको ओपन पोर्स कहते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो फेस पे तेल बहुत ज़्यादा, खास करके ये टी जोन एरिया हमारा, यहाँ से ये टी जोन एरिया जो होता है हमारा, यहाँ पर ही ज़्यादा दिखते हैं। कुछ कई बार हमारे ये इस जगह गालों के ऊपर भी ओपन पोर्स हमारे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये स्पेशली ज़्यादातर होता तो ऑयली स्किन पे ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन में भी देखे जाते हैं। और कई बार तो ये एक एज बढ़ने के बाद भी काफ़ी ड्राई स्किन पे भी ओपन पोर्स हो जाते हैं। क्या होता है कि जब हमारी स्किन का जो प्रोटीन होता है वो हमारा लूज़ हो जाता है। जो हमारा प्रोटीन जो हमारी स्किन को लिफ्ट करता है वो स्किन हमारी ढीली पड़ जाती है, लूज़ हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारे पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं वो। तो उनको टाइट करने के लिए, ताकि हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखे, तो हमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी आपसे शेयर किया है कि हमें सबसे पहले तो अपनी स्किन को ठीक करने के लिए, चाहे वो स्किन टाइप कोई भी हो, अपनी स्किन को ठीक करने के लिए हमें पहले इंटरनल हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अपने खान पान पे, खाने पीने पे, हमारी एक्सरसाइज पे, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, न्यूट्रिशियस क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं कि ऑयली स्किन के लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी को अंदर से ट्रीट कर सकें। और कपालभाति कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ताकि पसीना बहुत अच्छे से निकले। अपने स्किन को क्लीन रखिए जितना हो सके। अपनी स्किन को दिन में 2 बार फेस वॉश से क्लीन कीजिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी से मुंह को अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद टोनर लगाइए, मतलब सिटियन, जो क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी स्किन को पहले से ज़्यादा अच्छे से क्योर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमारा पेट जो खाना हम खाते हैं वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट करता है तो हमारी स्किन पे ग्लो भी नज़र आता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या हमें डाइजेस्ट होता है और क्या हमें डाइजेस्ट नहीं होता। उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हम खाना खाते हैं ये कितने घंटे में डाइजेस्ट होता है। जैसे नॉर्मली हमारा जो फ्रूट होता है, फ्रूट हमारा 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारी जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स जितनी भी तरह की होती हैं, वो हमारी तकरीबन 6 घंटे में डाइजेस्ट होती हैं। लेकिन जो हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, जैसे चपाती है, चावल है, या हमारी दालें हैं, हम जो भी खाना बनाकर खाते हैं, वो हमारा खाना जो है तकरीबन 16 से 18 घंटे में जाकर डाइजेस्ट होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि कौन सा खाना कितने घंटे में डाइजेस्ट होता है। लेकिन हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, 3 बार से लेकर 4 बार तक कई बार खाना खाते हैं। तो उसमें हमें इन चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फल, सब्जियां और पका खाना, इसमें से हमें किस तरह से खाने को खाना है ताकि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो पाए। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप पका हुआ खाना, चपाती, चावल, दालें, ये सब चीज़ें अगर आप दिन में दोपहर में 1 बार लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सुबह फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स का सूप पीजिए,
आप यही वेजिटेबल्स का सूप रात में पी सकते हैं। आप सलाद अच्छे से खा सकते हैं। आप सलाद तो दही आप दिन में ले सकते हैं, आप सुबह लीजिए, दोपहर में लीजिए। आप लस्सी पीजिए, दूध पीजिए। जो चीज़ें हज़म होने वाली हैं, फ्रूट्स अच्छे से खाइए। आप इन चीज़ों का ध्यान कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए तो आपकी बॉडी जो है इंटरनल अंदर से भी अच्छी हो जाएगी। जब आपका पेट आपका साथ देगा, आपको खाया पिया डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छे से ग्लो करेगी। और तो हमारी चाहे ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, तो उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि हम लोग ओपन पोर्स को ऊपर से कैसे ठीक कर सकते हैं। ओपन पोर्स को हमेशा क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ओपन पोर्स हम कह रहे हैं, तो पोर्स हमारे जो खुले हुए होते हैं, तो उसमें गंदगी भी, जो डस्ट होती है, जब भी हम चाहे घर पे हैं चाहे बाहर हैं, धूल मिट्टी भी हो सकती है वो, या फिर कह लीजिए कि ऑयल जब ज़्यादा जनरेट होता है हमारी स्किन के ऊपर, तो धूल मिट्टी जो है वो खींचता है, तो उसकी वजह से फेस हमारा बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना हम स्किन को साफ़ रखेंगे, उतनी ही हमारी स्किन दिन पे दिन अच्छी होती चली जाएगी। उसके अलावा आप इस पर कुछ पैक्स मैं आपको बताती हूँ, और कुछ टोनर कह लीजिए, या आइसिंग खास करके, ताकि क्या होता है कि पोर्स तो हमारे ओपन रहने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पोर्स हमारे बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, तो जो थोड़ा सा भी ऑयल, हमारी स्किन को जितना भी ऑयल चाहिए, अगर वही नहीं निकलेगा, तो हमारी स्किन ग्लो कैसे करेगी। तो पोर्स को हमें पूरी तरह से 100% तो श्रिंक नहीं करना, उसको बंद नहीं करना, लेकिन हाँ, हमें 60 से 70% अपने पोर्स को हमें क्लोज करना है, श्रिंक करना है, पूरी तरह से बंद नहीं करना। तो उसके लिए हमें ठंडी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लोग आइसिंग कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था हमारा रोज़ वाटर, जिसके अंदर मैंने गुलाब की पत्तियों के साथ मलट्ठी पाउडर ऐड किया था। आप उसकी बर्फ़ जमा सकते हैं। फिर मैंने आपसे टोनर शेयर किया हुआ, मिंट टोनर। आप उस मिंट टोनर के अंदर आप देखिए, गुलाब की पत्तियां हैं, मिंट है, उसके अलावा ग्रीन टी है, काफ़ी सारे ऐसे हर्ब्स हैं। उसमें भी सौंफ हैं खास करके, जो हमारी स्किन को ठंडक देते हैं। आप उसकी भी बर्फ़ जमा के अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार किसी भी कपड़े में, या टिश्यू पेपर के अंदर, कॉटन के कपड़े के अंदर, सूती कपड़ा हो, उसके अंदर आप रैप करके आप अपनी फेस के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर बर्फ़ को अच्छे से लगा सकते हैं। तो उससे भी हमारे पोर श्रिंक होते हैं। या फिर आपकी स्किन एक्सेस में ऑयली है, तो आप नीम के पत्ते बॉईल कर सकते हैं। नीम के पत्तों को बॉईल करके आप उसके पानी से आप स्टीम ले सकते हैं। लेकिन स्टीम लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमेशा जब भी हम स्टीम लेते हैं, तो हमें खुली स्किन से, मतलब क्लियर स्किन से हमें स्टीम नहीं लेना है। हमें फेस के ऊपर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपसे बताया था, स्क्रब करते हुए आप स्टीम ले सकते हैं। या फिर आपकी ड्राई स्किन है, तो आप कोई भी क्रीम की हल्की सी मसाज करके तो आप स्टीम ले सकते हैं। ऑयली स्किन है तो जेल लगा के लीजिए। तो इस तरह से आप स्टीम लीजिए, और उसी पानी को ही आप नीम के पत्तों का जो पानी आपने बनाया, उसको आप फेंकिएगा नहीं। आप उस नीम के पत्तियों का पानी हमने बनाया, जिससे आपने स्टीम ली, उस पानी के अंदर आप एप्पल साइडर विनेगर आप 1 चम्मच ऐड करके, आप उस पानी की बर्फ़ जमा कर आप वो भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। तो आपकी स्किन पे ऑयल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और आपके पोर्स श्रिंक हो जाएंगे। उसके अलावा आप केले का जो छिलका होता है, केले के छिलके की उसके ऊपर, छिलके के ऊपर से उसको हल्का सा पील कर लीजिए। केले के छिलके को चाकू से या आप चम्मच से हटाएंगे, तो आप अंदर वाला छिलके का जो हिस्सा होता है, उसमें से वाइट कलर की थोड़ी सी पतली सी पील निकलेगी। आप उस पील के अंदर भी आप एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। एक क्रीम की तरह उसकी आप मसाज करते हैं, उसको अच्छे से मैश करके। या फिर आप अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं लगाना चाहते, तो आप खाली केले के छिलके को, आप एक केले के छिलके को 2 हिस्सों में कट कर लीजिए, और अपनी फेस पे दोनों हाथों में पकड़ के इस तरह से केले के छिलके की मसाज कीजिए आप पूरे फेस के ऊपर। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप उसकी मसाज कीजिए, फिर अपना मुंह धो लीजिए, तो वो भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसके अलावा आप पानी के अंदर आप 5-6 चम्मच पानी लीजिए। पानी के अंदर आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालिए। उसके अंदर 4-5 पत्ते तुलसी जो है हमारी एंटी एजिंग का काम करती है हमारी स्किन के लिए। आप उस तुलसी के पत्तों को क्रश करके, या आप छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके आप उस पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसमें आप 1 चम्मच रोज़ वाटर मिलाइए। रोज़ वाटर मिलाने के बाद आप इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, आप उसकी 4-5 बूंदें आप मिला सकते हैं।
उस पानी के अंदर भी आपको 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करना है। आप इसकी बर्फ़ जमाइए, बर्फ़ जमा कर आप इसको भी अपनी फेस पे लगा सकते हैं। लगाना वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी कॉटन के कपड़े के अंदर, रुमाल के अंदर या फिर टिश्यू पेपर के अंदर आप उसको रख के बर्फ़ को अपनी स्किन पे लगाइए। देखिए 100% तो कभी भी ओपन पोर्स ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, अपनी स्किन की देखभाल करेंगे, तो आपके पोर्स काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाएंगे। तो स्किन ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लगेगी और स्किन पे ग्लो भी रहेगा, शाइनिंग रहेगी, क्योंकि जितना ऑयल स्किन को चाहिए सिर्फ वो उतना ही बनाएगी, क्योंकि आपके पोर्स जो है श्रिंक हो चुके होंगे। इससे आप अपनी स्किन की अच्छे से केयर कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये इस वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके देखिए और फिर मुझे बताइए। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपको किसी और चीज़ पे वीडियो अगर चाहिए हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। मैं अपनी हर कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, आप सब लोगों से बहुत प्यार मिलता है, आप सब लोगों से, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।